हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 18 डिस्कस करेंगे, डेट इज़ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये इसका पार्ट 4 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आज हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। इसके अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह हम जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर। पर उससे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी टर्म्स काम में आएंगी उसके बारे में हम समझ लेते हैं। थोड़ी सी थ्योरी है, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देन हम एक एक करके डिफरेंट केसेस के अंदर किस तरह जर्नल एंट्रीज को करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी जो टर्मिनोलॉजी है वो काम आने वाली है। इसमें लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग बिल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट, बिल रिसीवेबल एंड सेकेंड, बिल्स पेएबल। इसका मतलब यह है कि जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर अकाउंटिंग करते हैं तो बिल्स को टोटल दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है बिल रिसीवेबल, जिसे शॉर्ट में हम BR भी कह सकते हैं, एंड सेकेंड होता है बिल्स पेएबल, जिसे शॉर्ट में हम BP कहते हैं। आगे लिखा है, द पर्सन हु इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी ड्रॉज द बिल एंड गेट्स एक्सेप्टेड फ्रॉम द पर्सन हु इज़ लायबल टू पे। इसका मतलब ये है कि वो पर्सन जो बिल के पैसों को रिसीव करने का हकदार होता है वो बिल को सबसे पहले ड्रॉ करता है, यानी बिल को बनाता है। देन उस बिल को वो एक्सेप्ट कराता है उस पर्सन से जो लायबल करता है बिल को पे करने के लिए। यानी आप कह सकते हैं कि एक पर्सन बिल को बना रहा है जिसको पैसे रिसीव करने हैं, एंड देन दूसरा पर्सन बिल को एक्सेप्ट करता है जो उस बिल के अगेंस्ट बिल के पैसों को देने के लिए लायबल होता है। आगे लिखा है, एज सच the same bill is a bill receivable from the point of view of the drawer and a bills payable from the point of view of the acceptor। इसका मतलब यह है कि जो बिल आपने प्रिपेयर किया है, जो बिल सेलर प्रिपेयर करता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिल को बिल रिसीवेबल कहते हैं, और जो पर्सन बिल को एक्सेप्ट करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल को हम बिल्स पेएबल कहते हैं। इसको हम एक और तरीके से भी याद रख सकते हैं। आगे लिखा है, इन अदर वर्ड्स the same bill is an asset BR for drawer and liability BP for the acceptor। आप चाहें तो बिल को इस तरह भी याद रख सकते हैं कि ड्रॉवर के लिए जो बिल को प्रिपेयर करता है उसके लिए बिल एसेट होता है क्योंकि वो उस बिल के अगेंस्ट पैसों को रिसीव करेगा, एंड सेम बिल जो पर्सन एक्सेप्ट करता है उसके लिए वो लाइबिलिटी होती है जिसे हम बिल्स पेएबल कहते हैं क्योंकि वो उसके लिए लाइबल है बिल के अमाउंट को पे करने के लिए। तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जो पर्सन बिल के पैसों को रिसीव करता है उसके लिए वो एसेट होती है जिसे हम BR कहते हैं, और जिस पर्सन को बिल का पैसा देना होता है जिसे हम एक्सेप्टर कहते हैं, जिसे आप बिल्स पेएबल भी कह सकते हैं, वो उसके लिए लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पर आपके दो वर्ड्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, एक है बिल्स रिसीवेबल और एक है बिल्स पेएबल। जो पर्सन बिल के पैसों को रिसीव करता है उसके लिए उसे बिल्स रिसीवेबल कहा जाएगा, एंड जो पर्सन बिल्स के पैसों को देने के लिए लायबल होता है उसके लिए वो बिल बिल्स पेएबल कहा जाता है। तो यहाँ पर आपकी दो टर्म्स हो गई, बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। नाउ आगे डिस्कस करते हैं। आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंट यूजेस ऑफ बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल्स के भी काफ़ी सारे यूजेस हैं और हर यूजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। इसमें लिखा है, अ पार्टी विच होल्ड्स अ बिल रिसीवेबल कैन यूज इट आइदर ऑफ द फॉलोइंग वेज। इसका मतलब यह है कि जिस पर्सन के पास बिल होता है, बिल रिसीवेबल होल्ड करता है, वो उस बिल को डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकता है। ऐसे टोटल आपके पास 4 तरीके हैं जिसका यूज़ आप करते हो अगर आपके पास बिल रिसीवेबल है तो। फर्स्ट है, ही कीप इट टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। इसका मतलब यह है कि अगर वो बिल को खुद के पास रखता है तो उसमें हम किस तरह जर्नल एंट्रीज करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड है, he may discount it with the banker before the date of maturity। Third है, he may endorse it to some other party before the date of maturity। And fourth है, he may send it to its banker for collection। तो ये टोटल 4 तरीके हैं जिसका यूज़ एक बिल होल्डर जिसके पास बिल रिसीवेबल है अगर होता है तो वो टोटल 4 तरीके से बिल का यूज़ कर सकता है। इन चारों तरीक़ों के अंदर जर्नल एंट्रीज जो हैं वो अलग अलग होगी, तो हम एक एक करके सभी को सीखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को सीखेंगे
कि अगर बिल सेलर खुद के पास रखता है तो सिचुएशन के अंदर क्या जनरल एंट्रीज होंगी। बाकी जो रिमेनिंग आपके केसेस हैं वो हम अलग अलग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे सेकंड वाला जो केस है वो हम पार्ट नंबर 5 में डिस्कस करेंगे, थर्ड वाला केस हम पार्ट नंबर 6 में डिस्कस करेंगे एंड फोर्थ वाला केस हम पार्ट नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट केस के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर अगर बिल सेलर खुद के पास रखता है, उसे होल्ड करता है, तो सिचुएशन के अंदर हम क्या जनरल एंट्रीज करेंगे। तो आपकी फर्स्ट सिचुएशन है when the bill is retained by the drawer in his own possession till the date of maturity। इसमें लिखा है in such a case the drawer will himself receive the payment of the bill on the date of maturity। इसका मतलब यह है कि अगर आप बिल यानी सेलर अगर बिल खुद के पास रखता है तो सिचुएशन के अंदर वो बिल के पैसे भी खुद ही रिसीव करेगा जिस दिन भी डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगी। तो इस सिचुएशन के अंदर हम कौन कौन सी जनरल एंट्रीज करते हैं अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि फर्स्ट केस के अंदर कौन कौन सी जनरल एंट्रीज होंगी एंड देन उसके बाद हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर आपकी दो पार्टीज होती हैं, एक आपका होता है सेलर और दूसरा होता है आपका परचेजर। अब इनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे सबसे पहले हम उसे समझते हैं एंड देन उसके बाद हम जनरल एंट्रीज को लिखेंगे। हम मान लेते हैं कि आपका सेलर जो है वो एक्स है और परचेजर जो है वो वाई है। तो सबसे पहले एक्स और वाई के बीच में गुड्स को सोल्ड किया जाएगा, यानी एक्स गुड्स को सोल्ड करेगा और वाई गुड को परचेज करेगा। तो आपकी फर्स्ट एंट्री एक्स के केस में गुड्स को सोल्ड करने की होगी और वाई के केस में गुड्स को परचेज करने की होगी। देन आपकी सेकेंड एंट्री होगी कि एक्स एक बिल को ड्रॉ करेगा और उसे वाई को भेजेगा और वाई उसे एक्सेप्ट करके वापस से एक्स को रिटर्न करेगा। इसके अंदर आपकी दो एंट्रीज होती हैं, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिल रिसीवेबल की एंट्री करेंगे एंड वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिल्स पेबल की एंट्री करेंगे। एंड देन आपकी थर्ड एंट्री होगी बिल की पेमेंट की, जिसमें एक्स बिल के अमाउंट को रिसीव करेगा एंड वाई बिल के अमाउंट को पे करेगा। तो यहाँ पर आपकी टोटल 3 एंट्रीज होंगी एक्स एंड वाई की जनरल के अंदर। सबसे पहले हम एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी एंट्रीज करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले बुक्स ऑफ एक्स के अंदर जनरल को प्रिपेयर करेंगे। ये आपका जनरल का फॉर्मेट है। सबसे पहले एंट्री एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स को सोल्ड करने की होगी, जहाँ पर एक्स गुड्स को क्रेडिट पे सोल्ड करेगा और हम जानते हैं कि जब आप गुड्स को क्रेडिट पे सोल्ड करेंगे वाई को, तो आपकी एंट्री होगी वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और हम नरेशन लिखेंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। देन सेकेंड एंट्री बिल को एक्सेप्ट करने की होगी और हम जानते हैं कि अगर एक्स बिल को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो उसके लिए एसेट है और वाई उसे एक्सेप्ट करके रिटर्न कर रहा है तो वो उसके लिए लायबिलिटी है। तो अगर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिल रिसीवेबल की एंट्री करेंगे तो आपकी एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। यहाँ पर हमने बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट किया है क्योंकि वो आपके लिए एसेट है एंड वाई को हमने इसलिए क्रेडिट किया है क्योंकि वाई आपका पर्सनल अकाउंट है और वाई बिल को एक्सेप्ट करके रिटर्न कर रहा है, इसलिए क्रेडिट द गिवर। तो आपको वाई क्रेडिट करना है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई और आप नरेशन लिखेंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। देन आपकी थर्ड एंट्री बिल के अमाउंट को रिसीव करने की होगी। आपको यहाँ याद रखना है कि बिल का अमाउंट जिस दिन रिसीव होगा वो आपकी ड्यू डेट होती है, जिसके अंदर आप बिल के अमाउंट को रिसीव करके बिल को क्लोज कर देंगे। अब अमाउंट को रिसीव करेंगे इसलिए आप डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट एंड जो आपने सेकेंड एंट्री के अंदर बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट किया है उसको क्लोज करने के लिए आप थर्ड एंट्री में बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट और आप नरेशन लिखेंगे अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड। तो इस तरह आपकी टोटल 3 एंट्रीज होती हैं केस नंबर 1 के अंदर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आप गुड्स को सोल्ड करेंगे, देन आप बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री करेंगे एंड देन आप ड्यू डेट पर बिल के अमाउंट को रिसीव करने की एंट्री करेंगे।
इसी तरह अब हम देखते हैं कि वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज़ होंगी। तो इसमें भी हम 3 जर्नल एंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ यहाँ याद रखना है कि वाई आपका परचेज़र है, तो अब जो आप जर्नल एंट्रीज़ करेंगे वो आप वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो सबसे पहले वाई जो है वो एक्स से गुड्स को परचेज़ करेगा ऑन क्रेडिट, और हम जानते हैं कि जब आप गुड्स को क्रेडिट पे परचेज़ करेंगे फ्रॉम एक्स तो आप एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, और आप नरेशन लिखेंगे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। देन सेकेंड एंट्री आपकी बिल को एक्सेप्ट करके रिटर्न करने की होगी, क्योंकि यहाँ पर वाई बिल के अमाउंट को पे करने के लिए लाइबल है, इसलिए वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिल्स पेबल लिखेंगे, और बिल्स पेबल वाई के लिए लाइबिलिटी होता है, इसलिए आप जनरल एंट्री करेंगे एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बिल रिसीवेबल लिखा था और मैंने बिल रिसीवेबल को डेबिट किया था, क्योंकि वो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट है, उसे बिल्स के अमाउंट को रिसीव करना है। और वाई के केस के अंदर मैंने बिल्स पेबल को क्रेडिट किया है, क्योंकि वाई के लिए लाइबिलिटी है, और जिस पर्सन के लिए लाइबिलिटी होती है उसके लिए हम बिल्स पेबल को लिखते हैं। तो आपकी ओवरऑल एंट्री हो जाएगी एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और आप नरेशन लिखेंगे एक्सेप्टेंस गिवन। देन आपकी थर्ड एंट्री बिल के अमाउंट को पे करने की होगी, जिसे आप ड्यू डेट पर करेंगे। आपकी एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप देख सकते हैं कि सेकेंड एंट्री के अंदर हमने बिल्स पेबल अकाउंट को क्रेडिट किया था, क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी थी। देन थर्ड एंट्री के अंदर हमने बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट कर दिया, जैसे बिल्स पेबल अकाउंट का जो अकाउंट है वो क्लोज हो चुका है, क्योंकि आप इसकी पेमेंट कर चुके हो। एंड टू बैंक हमने क्रेडिट किया है, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं। तो आपकी एंट्री हो गई बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और आप नरेशन लिखेंगे अमाउंट ऑफ बिल पेड। तो इस तरह आपकी 3 जनरल एंट्रीज कंप्लीट होती हैं। तो यहाँ पर आपकी टोटल 3 एंट्रीज होंगी, एक्स के अंदर भी एंड वाई के अंदर भी। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जब हम एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करेंगे तो आपको सेलर समझ करके एंट्रीज करनी है, जहाँ पर आपकी ये 3 एंट्रीज होंगी। पर जब आप वाई के बुक्स में एंट्री करेंगे तो आपको परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज करनी है, जहाँ पर आपकी टोटल ये 3 एंट्रीज होंगी। तो ये आपके नोट्स से एक बार इसे आप अच्छे से लिख लीजिए। देन हम इसके बाद एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ना हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें लिखा है ऑन जनवरी 1, 2017 अरुण सोल्ड गुड्स फॉर 30,000 टू सुनील। 50% of the payment was made immediately by Sunil, on which Arun allowed a cash discount of 2%. For the balance, Sunil drew a promissory note in favor of Arun payable after 20 days. Since the date of maturity of bill was a public holiday, Arun presented the bill on a day as per the provision of Negotiable Instrument Act, which was made by Sunil. State the date on which the bill was presented by Arun for payment and generalize the above transaction in the books of Arun and Sunil. तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। डेफिनेटली क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, देख करके आपको समझने में भी दिक्कत आई होगी। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब भी आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको हमेशा सबसे पहले जो एंट्रीज करनी है वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। एक बार अगर आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल एंट्रीज कर लोगे तो आप इजीली सेलर के एंट्रीज को देखते हुए परचेजर के एंट्रीज भी इजीली कर लोगे। क्वेश्चन की स्टार्टिंग को पढ़ के ही हम समझ चुके हैं कि अरुण अगर गुड्स को सोल्ड कर रहा है तो अरुण आपका सेलर होगा। तो सबसे पहले हम अरुण की बुक्स में जनरल एंट्रीज को करेंगे। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाएंगे। देन हम पैराग्राफ की एक ही लाइन पढ़ के हर एक फुल स्टॉप के बाद जनरल एंट्रीज को करेंगे। तो सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि ऑन जनवरी 1, 2017 अरुण सोल्ड गुड्स फॉर 30,000 टू सुनील। तो यहाँ पर अरुण ने गुड्स को सोल्ड किया है सुनील को फॉर ₹30,000। यहाँ पर आपने गुड्स को क्रेडिट पे सोल्ड किया है, इसलिए आप सबसे पहले अरुण की बुक्स में डेट कॉलम में लिखेंगे 2017 जनवरी 1, पर्टिकुलर्स में एंट्री करेंगे सुनील डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जहाँ पर अमाउंट आएगा 30,000, और आप नरेशन लिखेंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई।
देन हम आगे पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में लिखा है कि 50% ऑफ द पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली बाय सुनील ऑन विच अरुण अलाउड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। तो यहाँ पर आपकी सेकेंड एंट्री होगी। 30,000 के जो आपने गुड सोल्ड किए, जो अरुण ने गुड सोल्ड किए, उसमें से 50% पेमेंट सुनील ने इमीडिएटली कर दी, जिस पर आपने 2% कैश डिस्काउंट भी दिया है। तो यहाँ पर 50% का मतलब हो गया 15,000। तो सेम डेट पे आप अमाउंट को रिसीव करने की एंट्री करेंगे। आप डेट लिखेंगे जनवरी 1, पर्टिकुलर्स में एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुनील। अब यहाँ पर अमाउंट किस तरह आएगा, काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आप सुनील के अंदर 50% अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि आपने 30,000 में से सिर्फ 50% ही रिसीव किया है, इसलिए आपका टू सुनील के अंदर 50% आ जाएगा 15,000। देन 15,000 की पेमेंट पर अरुण ने 2% डिस्काउंट अलाउड किया है, कैश डिस्काउंट है इसलिए डिस्काउंट अलाउड पे आप 15,000 का 2% लिखेंगे विच इज़ 300। एंड अगर आप 15,000 में से 300 को लेस कर देंगे तो आपका कैश अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट आ जाएगा 14,700। और इस तरह आप अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। एंड देन उसके बाद हम नरेशन लिखेंगे कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। इस तरह आपकी सेकेंड एंट्री भी कंप्लीट होती है। देन हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा है फॉर द बैलेंस, यानी जो 15,000 बचे, सुनील ड्रू अ प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ अरुण पेबल आफ्टर 20 डेज। तो यहाँ पर आपकी थर्ड एंट्री होगी। आप देख सकते हैं कि मैं हर फुल स्टॉप के बाद एक एंट्री कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है। जब भी आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ें तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हर फुल स्टॉप के बाद या फिर एंड लिखने के बाद आपको एक जनरल एंट्रीज को पास करना होता है, जो आप प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे। यहाँ पर भी यही हुआ है कि क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ था कि बैलेंस अमाउंट के लिए सुनील ने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया और अरुण को बोला कि वो 20 डेज़ बाद पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर हम प्रॉमिसरी नोट भी कह सकते हैं, उसको रिसीव करने की एंट्री करेंगे जो सेम डेट पे होगी। आप डेट कॉलम में लिखेंगे जनवरी 1, एंट्री करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुनील और अमाउंट आएगा रिमेनिंग 15,000। क्योंकि 30,000 के जो गुड्स सोल्ड किए थे उसमें से आप 15,000 तो रिसीव कर चुके हैं, तो रिमेनिंग 15,000 का आपका क्या बनेगा, प्रॉमिसरी नोट। और आप नरेशन लिखेंगे रिसीव्ड अ प्रॉमिसरी नोट। देन साथ ही आपको इस एंट्री में याद रखना है कि जो बिल की ड्यू डेट है वो 20 दिन के बाद आएगी। तो एक बार हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं एंड देन बिल के अमाउंट को रिसीव करने की एंट्री करेंगे। आगे क्वेश्चन में लिखा है सिंस द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल वाज ए पब्लिक हॉलीडे, अरुण प्रेजेंटेड द बिल ऑन अ डे एज पर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विच वाज मेट बाय सुनील। इसका मतलब यह है कि जिस दिन भी आपने बिल के पैसों को रिसीव करना था उस दिन पब्लिक हॉलीडे है, और हम जानते हैं कि अगर आपका पब्लिक हॉलीडे आता है मैच्योरिटी डेट के दिन तो आप एक दिन पहले पैसों को रिसीव करने के लिए एंटाइटल होते हो। यानी आप बिल के पैसे एक दिन पहले रिसीव करोगे अगर आपका पब्लिक हॉलीडे आता है ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो सबसे पहले हम डेट ऑफ मैच्योरिटी को कैलकुलेट करेंगे एंड देन उससे एक दिन पहले पैसों को रिसीव करने की एंट्री करेंगे। तो हमने बिल को जनवरी 1 को लिखा था, जहाँ पर आपने 20 डेज़ की लिमिट दी थी बिल के पैसों को रिसीव करने की। तो अगर आप 1 जन से 20 डेज़ को ऐड करेंगे तो आपकी डेट ऑफ मैच्योरिटी आ जाएगी। हम जानते हैं कि जब भी बिल की ड्यू डेट अगर डेज़ में गिवन होती है तो आप एक दिन बाद से डेज़ को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। यानी आप जनवरी 2 से 20 डेज़ को ऐड करेंगे। अगर आप 20 डेज़ ऐड करेंगे तो आपकी डेट आ जाएगी जनवरी 21। देन हम जानते हैं कि बिल की ड्यूरेशन के साथ आप 3 डेज़ ग्रेस की भी देते हैं, तो आप जन 21 के अंदर 3 डेज़ और ऐड करेंगे जिससे आपकी डेट ऑफ मैच्योरिटी आ जाएगी जन 24। पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जन 24 को एक पब्लिक हॉलीडे है, इसलिए आप एक दिन पहले पैसों को रिसीव करेंगे। तो आपकी जो एक्चुअल ड्यू डेट आएगी पैसों को रिसीव करने की वो हो जाएगी जनवरी 24 से एक दिन पहले, यानी जनवरी 23। तो आप जनवरी 23 को पैसों को रिसीव करेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे जनवरी 23। बिल को रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट और आपका अमाउंट आ जाएगा
30,000 एंड आप नरेशन लिखेंगे अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड। इस तरह आपकी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी जनरल एंट्रीज कंप्लीट होती है। तो ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। यहाँ पर जो डिफरेंट चीज़ थी वो ये थी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जगह प्रॉमिसरी नोट का यूज़ हुआ, तो उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। और एक हमने 50% अमाउंट को पहले रिसीव करने की एंट्री सीख ली, बाकी और कुछ भी नया नहीं था। ये सब चीज़ें हमने जनरल एंट्रीज करते टाइम भी सीखी थी जब हमने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो यहाँ पर हमने सेलर जो अरुण था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सभी एंट्रीज कर ली है। अब आपको सुनील के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सभी एंट्रीज को करना है, जो आपका परचेजर है। तो सबसे पहले हम सुनील की बुक्स में जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे एंड देन अरुण की एंट्रीज को देखते हुए हम सुनील की बुक्स में एंट्रीज करेंगे। काफ़ी सिंपल है, ध्यान से देखना। सबसे पहले एंट्री जो हमने अरुण की बुक्स में की थी वो हमने गुड्स को सोल्ड करने की थी। तो अगर अरुण गुड्स सोल्ड कर रहा है सुनील को, तो इसका मतलब ये हुआ कि सुनील अरुण से गुड्स को परचेज कर रहा है। तो सिचुएशन के अंदर हम सेम डेट पे सुनील की बुक्स में गुड्स को परचेज करने की एंट्री करेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2017 जनवरी 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण और अमाउंट आ जाएगा 30,000, जहाँ पर आपकी नरेशन आएगी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। इसी तरह नेक्स्ट एंट्री हमने अरुण के बुक्स के अंदर अमाउंट को रिसीव करने की थी, तो आप सुनील के बुक्स के अंदर अमाउंट को पे करने की एंट्री करेंगे, जिसके लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे जनवरी 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे अरुण डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, जहाँ पर अरुण के अंदर आप अमाउंट लिखेंगे 15,000, डिस्काउंट रिसीव आपने किया है 300 का एंड कैश आपने पे किया है 14,700 का, और आप नरेशन लिखेंगे कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो आप देख सकते हैं कि एक बार आपको सिर्फ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री सही करनी है, उसके बाद परचेज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ सेलर का अपोजिट करना है, जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ। पहली एंट्री अरुण की बुक्स में गुड्स को सोल्ड करने की थी, तो सुनील की बुक्स में गुड्स को परचेज करने की हो गई। देन सेकेंड एंट्री अरुण की बुक्स में कैश को रिसीव करने की थी, तो सुनील की बुक्स में कैश को पे करने की एंट्री हो गई। इसी तरह थर्ड एंट्री अरुण की बुक्स में बिल रिसीवेबल को रिसीव करने की एंट्री हुई है, तो सुनील की बुक्स में बिल्स पेबल की एंट्री हो जाएगी। आप डेट कॉलम में लिखेंगे जनवरी 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे अरुण डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा 15,000, और आप नरेशन लिखेंगे सेंट अ प्रॉमिसरी नोट। एंड देन आपकी लास्ट एंट्री बिल के अमाउंट को रिसीव करने की हुई थी अरुण की बुक्स में, तो आप सुनील की बुक्स में बिल के अमाउंट को पे करने की एंट्री करेंगे, जहाँ पर आपकी डेट आएगी जनवरी 23। तो आप डेट कॉलम में लिखेंगे जनवरी 23, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा 15,000 एंड आपकी नरेशन आ जाएगी अमाउंट ऑफ बिल पेड। इस तरह आपका पूरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि हमने अरुण और सुनील दोनों की बुक्स में एंट्रीज को कर लिया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन में सभी एंट्रीज सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लीजिए एंड देन सेलर की एंट्रीज को देखते हुए आप परचेजर की एंट्रीज को कर लीजिए। ऐसा करने से आपका क्वेश्चन एक बार में सही भी हो जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन को करने में। यहाँ पर मैंने जो एंट्रीज करी हैं उन सभी के रूल्स के बारे में हमने डिटेल में जनरल के चैप्टर में सीख लिया है, तो इसलिए मैंने वापस से यहाँ पर पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट को नहीं बताया है। पर अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप मुझे कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इस तरह आपका केस नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम सेकंड केस के बारे में सीखेंगे, जिसमें अगर आप बिल को बैंक को सेंड करते हो और उनसे पहले पैसे रिसीव कर लेते हो तो सिचुएशन में क्या जनरल एंट्रीज होंगी, उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
For more videos, subscribe my channel Success Seat and click on the bell icon for daily updates. Thank you.